गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर के तट पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है जो पृथ्वी पर कुछ सबसे असाधारण जीवों का घर है। उनमें से गैलापागोस विशाल कछुआ प्राकृतिक दुनिया के एक सच्चे आश्चर्य के रूप में सामने आता है। ये कोमल दिग्गज अपनी प्राचीन वंशावली और उल्लेखनीय अनुकूलन के साथ सदियों से खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को आकर्षित करते रहे हैं। उनकी कहानी हमारे ग्रह पर लचीलापन, विकास और जीवन के नाजुक संतुलन की कहानी है। जैसे ही हम गैलापागोस कछुआ की दुनिया में उतरते हैं, हम उनकी लंबी उम्र के पीछे के रहस्यों, पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों को उजागर करेंगे। इन शानदार जीवों को समझने और उनके नाजुक अस्तित्व की रक्षा के महत्व की सराहना करने के लिए एक यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें। गैलापागोस कछुए आसानी से अपने विशाल आकार और विशिष्ट गोले द्वारा पहचाने जा सकते हैं। ये सरीसृप 5 फीट से अधिक लंबे हो सकते हैं और 900 पाउंड तक वजन कर सकते हैं, जो उन्हें पृथ्वी पर सबसे बड़े कछुओं में से एक बनाता है। उनके गोले, जो उप प्रजातियों के आधार पर गुंबद के आकार के या काठी के आकार के हो सकते हैं, शिकारियों और कठोर द्वीप पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनकी चमड़े की त्वचा और मजबूत अंग उन्हें ज्वालामुखी इलाके में नेविगेट करने की अनुमति देते हैं, जबकि उनकी लंबी गर्दन उन्हें वनस्पति तक ऊंची और नीची दोनों जगह पहुंचने में मदद करती है। सहस्राब्दियों से सम्मानित यह अनुकूलन इन दूरस्थ द्वीपों पर उनके सफल विकास का प्रमाण है। उनके धीमे, जानबूझकर किए गए आंदोलनों से उनकी ताकत और लचीलापन कम हो जाता है, जिससे वे एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में पनपते हैं। विकास की हमारी समझ को आकार देने में गैलापागोस कछुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1835 में एक युवा चार्ल्स डार्विन ने HMS बीगल पर अपनी यात्रा के दौरान गैलापागोस द्वीप समूह का दौरा किया। उन्होंने देखा कि अलग अलग द्वीपों पर कछुओं के गोले अलग अलग आकार के थे, जो प्रत्येक द्वीप की पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित थे। इन अवलोकनों ने गैलापागोस प्रजातियों के उनके अध्ययन के साथ डार्विन को प्राकृतिक चयन के अपने अभूतपूर्व सिद्धांत को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। गैलापागोस कछुए इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण बन गए कि कैसे प्रजातियां अपने परिवेश के अनुकूल होने के लिए समय के साथ विकसित हो सकती हैं। विज्ञान में उनकी विरासत आज भी शोधकर्ताओं को प्रेरित करती है। सेक्शन 4, ऑन द ब्रिंक, ए स्पीशीज इन पेरिल। अफसोस की बात है कि गैलापागोस कछुआ की कहानी अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। सदियों से मानवीय गतिविधियों ने इन शानदार जीवों को विलुप्ति के कगार पर ला दिया है। 17वीं शताब्दी में नाविकों और समुद्री डाकुओं के आगमन ने चूहों और बकरियों जैसी आक्रामक प्रजातियों को पेश किया, जिन्होंने भोजन और आवास के लिए कछुओं के साथ प्रतिस्पर्धा की। इसके अलावा कछुओं का शिकार उनके मांस के लिए किया जाता था, जिसे एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता था, और उनके तेल का उपयोग रोशनी के लिए किया जाता था। इस शोषण ने आवास के नुकसान के साथ पूरे द्वीप समूह में कछुओं की आबादी को नष्ट कर दिया। 20वीं शताब्दी के मध्य तक कुछ उप प्रजातियां विलुप्त हो चुकी थीं और शेष लोगों का अस्तित्व अनिश्चित रूप से अधर में लटका हुआ था। सेक्शन 5, होप फॉर द फ्यूचर, कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड सक्सेस। विकट स्थिति को पहचानते हुए गैलापागोस कछुआ को विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षणवादी हरकत में आ गए। 1959 में गैलापागोस नेशनल पार्क और 1964 में चार्ल्स डार्विन रिसर्च स्टेशन की स्थापना ने उनके संरक्षण में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। बंदी प्रजनन कार्यक्रमों, आवास बहाली और सख्त सुरक्षा उपायों के माध्यम से वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों ने कछुओं की आबादी को बहाल करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन प्रयासों को उल्लेखनीय सफलता मिली है। कुछ उप प्रजातियों, जैसे कि एस्पानोला कछुआ, को विलुप्ति के कगार से वापस लाया जा रहा है। सेक्शन 6, लाइफ एज ए टॉर्टोइज, बिहेवियर एंड डाइट। गैलापागोस कछुए शाकाहारी होते हैं। उनका आहार मुख्य रूप से घास, पत्ते, कैक्टी और फलों से युक्त होता है। वे दिन में 16 घंटे तक चरने के लिए जाने जाते हैं। उनका धीमा मेटाबॉलिज्म उन्हें अपेक्षाकृत कम भोजन पर जीवित रहने की अनुमति देता है। ये कोमल दिग्गज आमतौर पर एकाकी जीव होते हैं, लेकिन अक्सर पानी के छेद पर इकट्ठा होते हैं, जहां वे मेल जोल करते हैं और ठंडक पहुंचाते हैं।
संभोग के मौसम के दौरान नर विस्तृत प्रेमालाप प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सिर हिलाना, फुफकारना और यहाँ तक कि एक दूसरे के गोले से टकराना भी शामिल है। मादाएं अपने अंडे जमीन में खोदे गए घोंसलों में देती हैं और बच्चे कई महीनों के बाद निकलते हैं। वयस्कता की चुनौतीपूर्ण यात्रा का सामना करना पड़ रहा है। सेक्शन 7, गार्जियंस ऑफ द आइलैंड्स, ए कॉल फॉर कंटिन्यूड प्रोटेक्शन। गैलापागोस कछुआ की कहानी संरक्षण की शक्ति और हमारे ग्रह की जैव विविधता की रक्षा के महत्व का प्रमाण है। जबकि उनके ठीक होने में काफी प्रगति हुई है, इन कोमल दिग्गजों को अभी भी आवास के नुकसान, आक्रामक प्रजातियों और जलवायु परिवर्तन से खतरा है। उनका भविष्य कई अन्य प्रजातियों की तरह संरक्षण के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। टिकाऊ पर्यटन का समर्थन करके, जिम्मेदार भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देकर और उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों तक गैलापागोस द्वीप समूह में घूमते रहे। आइए हम सब इन द्वीपों के संरक्षक बने, इनके अनूठे निवासियों की रक्षा करें और भावी पीढ़ियों के लिए उनकी विरासत को संरक्षित करें।